नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है परायापन। बड़े बुझे मन से अदिति अपना सामान बांध रही थी। उसका रत्ती भर मन नहीं कर रहा था अपने ससुराल जाने का, क्योंकि उसे पता था कि वहां जाकर फिर से वही सब होने वाला है। कुछ नहीं बदलेगा, फिर से सबका मुंह ताकना पड़ेगा। मतलब उस घर में अदिति की कोई अहमियत ही नहीं थी। उसे हमेशा एक बाहर वाली ही समझा जाता है। बस यही सब सोचकर उसका मन बिल्कुल उदास था और ससुराल जाने का मन भी नहीं हो रहा था। पर वो कर भी क्या सकती थी? आखिर उसके पति का परिवार था जिससे वो बंधी थी, और परिवार को भी किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता। बस यही सोचकर वो अपना सामान फिर से बांधने लगी। कल सुबह की ही ट्रेन थी और एक दिन बाद शाम को उसे अपने ससुराल पहुंचना था, इसलिए ज्यादा सोचे विचारे वो अपने ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। सुबह तड़के उठकर अपने जाने की तैयारी करने लगी ताकि समय पर स्टेशन पहुंच सके। खैर सही समय पर वो और उसका पति बच्चा स्टेशन पहुंच गए। थोड़ी देर में ट्रेन भी अपने समय से आ गई थी और सभी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में ट्रेन स्टेशन को छोड़ अपनी रफ्तार पकड़ ली, लेकिन अदिति का मन अभी तक अपनी रफ्तार नहीं पकड़ पाया था, क्योंकि वो चाहकर भी परायेपन को नहीं भुला पा रही थी। खैर अगली शाम को वो दिल्ली से अपने ससुराल भोपाल अपने पति और बच्चों के साथ पहुंच गई, कुछ दिनों की छुट्टियां मनाने के लिए। पर हर बार की तरह इस बार भी स्टेशन से आते ही अपना सारा सामान बाहर हॉल में ही रखकर वहीं सोफे पर बैठ गई, ताकि उसकी सास उसे उसके रहने का स्थान दिखा सके। क्योंकि उस बड़े से घर में हर कमरा पहले से ही किसी न किसी के नाम का था। उस घर में जेठानी के कमरे थे, देवरानी के कमरे भी थे, उनके बच्चों के कमरे थे, पर एक भी ऐसा कमरा नहीं था जिसे हक से अदिति अपना कमरा कह सकती थी। शादी को 10 साल हो चुके थे, पर आज तक उसे अपने ससुराल में उसकी जगह नहीं मिल पाई। शायद इसलिए कि वो अपने पति के साथ बाहर रहती थी। पर यह बात तो गलत ही है। बेटा बहू भले ही बाहर रहते हो, पर उनका तो इतना हक बनता ही है ना कि जब भी वो अपने घर आए तो अपने कमरे में आराम से रह सकें। पर यह अदिति की किस्मत में था ही नहीं। वैसे तो अदिति की शादी में आए उसके फर्नीचर, उसके सामान, उसका बर्तन, उसके बेड, ड्रेसिंग टेबल, सबके सब कोई ना कोई अपने कमरे में जरूर लाया और उसे तोड़ फोड़ कर फेंक भी दिया गया, जिसका भोग अदिति मुश्किल से शादी के 1 महीने ही की होगी। उसके बाद जिस तरह उसके मायके से दहेज में आए सामान गुम हो गए, ठीक वैसे ही अदिति के जाते ही उसका कमरा विलुप्त हो गया। कहने का मतलब वो सिर्फ 1 महीने के लिए ही उस घर की बहू थी, जिसका अधिकार था अपने ससुराल पर। उसके बाद तो उसे सब ऐसे नजरअंदाज करते थे मानो वो कुछ थी ही नहीं। वर्मा परिवार की खैर किसी तरह वो लगातार ससुराल आती रही। जितने दिन भी ससुराल में रहती हमेशा दूसरों के कमरा में खुद को एडजस्ट करती रही। पर बस इस तकलीफ के साथ अब वो अपने आप से समझौता नहीं कर सकती थी, इसलिए वो शादी के 5 सालों बाद ससुराल आना जाना एकदम कम कर दी। एक तो इतनी दूर से अपना बोरिया बिस्तर लेकर आना, ऊपर से बच्चे, और वो खुद इधर उधर उठते बैठते रहती। कभी कभी उसे आराम करने का दिल भी करता तो वो नहीं कर पाती, क्योंकि दूसरे के कमरे में उनके अनुसार चलना पड़ता था। ये सब झेल कर खिन्न हो गई थी अदिति। सासू माँ को कहती तो वो कहती, जहाँ जगह मिल रहा है वहीं रह जाओ, तुम तो परदेसी हो, तुम्हारे लिए कमरा क्या रखना। ऐसी बात सासू माँ के मुंह से सुनकर दुख होता अदिति को। कभी कभी काम करते करते सोचती रहती अदिति, अरे काम करने और सेवा करने के लिए बहू है, और जब बहू के हक की बात आई तो परदेसी कहकर टाल दिया। ये कैसा न्याय है एक बहू के साथ? जब परदेसी कहते हैं तो परदेसी की तरह ही रखो, क्योंकि जिम्मेदारियों को उठाने के लिए बहू चाहिए। यही बात अदिति अपने पति आलोक को कहती तो वो कहता, अब इतने दिनों बाद ससुराल आई हो तो ऐसे ही होगा। यदि ससुराल में अपना कमरा चाहिए तो आकर वहां 2-4 महीने गुजारा करो। अब भला ये कैसी बात है? जब जहाँ पति रहेगा वहीं तो पत्नी भी रहेगी। ये तो समस्या का हल नहीं हुआ ना। पर इस बार अदिति ने सोच लिया था कि इस बार ससुराल जाएगी तो अपने कमरे में ही रहेगी, वरना दिल्ली आ जाएगी। ये बात किसी न किसी तरह अदिति की सासू माँ सरला जी को पता चल गई। उनको भी लगा अदिति कहीं ना कहीं सही ही कह रही है, आखिर वो भी इस घर की बहू है, तो जितना अधिकार उन दोनों का है उतना ही अधिकार अदिति का भी है। यही सोचकर सरला जी ने दोनों बहुओं के चारों बच्चों को 2 कमरों में शिफ्ट कर दी और तीसरे कमरे को अच्छे से साफ सुथरा करके अदिति के लिए रख दिया गया, ताकि वो अब की बार आए तो हक से अपने कमरे में रह सके। बुझे मन से अदिति हाल में सोफे पर बैठी हुई थी, तभी सरला जी आती हैं।
अदिति और बच्चे सरला जी को पैर छूकर प्रणाम करते हैं। सरला जी बच्चों को लाड़ करते करते अदिति से कहती है, अरे बहू यो बुझे मन से क्यों बैठी है, जा अंदर जाकर अपना सामान रख और थोड़ा आराम कर ले। सरला जी की बात सुनते ही अदिति हल्की नाराजगी के साथ कहती है, कहाँ रख दूं अपना सामान और कहाँ आराम कर लूं माँ जी, इस घर में मेरे लिए जगह ही कहाँ माँ जी, मैं तो परदेसी हूँ ना, भावुक होती हुई अदिति कहती है। अदिति की बात सुनकर सरला जी कहती हैं, परदेसी तो तू है बहू, इसमें तनिक भी शक नहीं, पर मेरे बेटे की जीवन संगनी भी तो है, इसलिए जा अंदर अपना सामान रख और थोड़ा आराम कर ले। ऐसा कहकर सरला जी हल्की मुस्कान से हंस देती हैं, पर अदिति आलोक के इशारे करने के बाद वहां से उठकर जाने ही लगती है कि फिर से सरला जी अदिति को कहती हैं, क्यों बहू इस बार नहीं पूछेगी माँ जी मेरा कमरा कौन सा है, जैसे हर बार आकर पूछती थी। सरला जी अदिति को याद दिलाते हुए कहती हैं, नहीं माँ जी इस बार पूछूंगी नहीं, बल्कि वापस चली जाऊंगी दिल्ली और फिर कभी नहीं आऊंगी यहाँ जहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है। उदासी के साथ एक नाराजगी लिए अदिति कहती है, ये नौबत कभी नहीं आएगी बहू। ऐसा कहकर सरला जी हाथ पकड़कर अदिति को उसके कमरे में ले जाती हैं और कहती हैं, ये रहा तेरा कमरा अदिति, अब से तुझे किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, तू भी तो बड़ी बहू की तरह मेरी बहू है, तो तेरा भी तो पूरा हक है इस घर पर। मुझे अपनी गलती का भान हो गया है बहू, मुझे माफ कर दे। वो तो अच्छा हुआ कि आलोक ने मुझे सब पहले ही बता दिया, वरना आज एक बहू के साथ मैं फिर से अन्याय कर जाती। चल अब गिले शिकवे भूल जा और आराम से रह जब तक तेरी मर्जी हो। ऐसा कहकर सरला जी बच्चों से बात करते करते कमरे से बाहर चली जाती हैं। उनके जाते ही कमरे में आलोक आ जाता है और आते ही अदिति को चिढ़ाते हुए कहता है, तो कब चलना है वापस दिल्ली, अभी टिकट करा दूं। अरे अरे कैसे ऐसे कैसे चली जाऊं दिल्ली, अभी अभी तो मुझे अपना कमरा मिला है, एक महीने तो हक से रहने दो। अदिति भी चुटकी लेते हुए आलोक को कहती है। फिर हंसी मजाक छोड़कर आलोक अदिति से कहता है, अब तो खुश हो ना अदिति अपने कमरे में आकर। बहुत खुश हूँ अदिति, हर लड़की का सपना होता है कि ससुराल में उसका भी एक अलग अपना कमरा हो, चाहे वो दूर ही क्यों ना रहे ससुराल से, पर जब कभी भी ससुराल जाए तो उसे वही मान सम्मान अधिकार मिले जो और बहुओं को मिलता है, वो भी परदेसी बनकर नहीं, पूरे अधिकार से बहू बनकर। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।